यस सर। लास्ट टॉपिक हम लोग बायनॉमिनल नोमेनक्लेचर पे छोड़ा था, है ना, उसी को स्टार्ट करना था। देखो मैं तुम्हें कुछ बता दे रहा हूँ। वीकली टेस्ट होता है, पता है ना सबको। यस सर। यस सर। टेस्ट का आप सिलेबस देख लें। बॉटनी विल बी covering only one chapter, that is the living world. बॉटनी में क्या चलेगा? द लिविंग वर्ल्ड। एंड जूलॉजी में हम लोग कवर करेंगे एनिमल किंगडम। तो ये 2 चैप्टर आपको तैयार करने हैं इस वीक, ठीक है बेटा। तो ये 2 चैप्टर, हाँ, थोड़ा पेस तेज रहेगा और हम लोग इन चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट में दोबारा बता दूंगा, जो बच्चे नहीं आए उनके लिए भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं, दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है। किसने दिया था ये? कार्लोस लिनियस ने, ठीक है। मतलब उन्होंने ये बताया भाई जो भी साइंटिफिक नेम होगा उसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे या कितने कंपोनेंट्स होंगे? 2, है ना। 2 कंपोनेंट्स होंगे, तो उसको कहा गया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, गिवन बाय कार्लोस लिनियस। क्या कहा गया? 2 कंपोनेंट नेम, 2 कंपोनेंट में होंगे। एक कहा गया उसमें एक नेम कौन सा होगा? जीनस नेम, जिसको बोला गया कि वो नाम आपका क्या कहलाएगा? नॉर्मली जेनरिक नेम। एंड दूसरा स्पेसिफिक नेम, यानी कि स्पीशीज नेम, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। जो स्पीशीज का नाम होगा उसको हम लोग कहेंगे स्पीशीज, ठीक है। अब होता क्या था कि भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें किसी को जानना है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें पोटैटो को जानना है जिसको हम कहते हैं सोलानम ट्यूबरसम, ठीक है। अब ऑल ओवर द वर्ल्ड एक ही नाम से जाना जाए उसके लिए क्या जरूरी था? कोई एक ऐसी ब्रांच आनी चाहिए थी जिससे क्या हो कि हम सबको एक ही नाम से आना। तो उसमें क्या है? नोमेनक्लेचर आया। अब नोमेनक्लेचर में भी कितने नाम का रखा जाए? 2 का रखा जाए तो बायनोमियल हो गया, 3 का रखा जाए तो ट्राइनोमियल हो गया, 3 से ज्यादा होंगे तो पॉलिनोमियल हो गया। ये बात समझ में आई? तो सबसे वेल एक्सेप्टेड जो नोमेनक्लेचर सिस्टम बना वो कौन सा बना? बायनोमियल। बाइनोमियल बना, ठीक है। अब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ऐसा नहीं है कि कुछ भी चूज कर लिया, ठीक है। जैसे अनुराग है, हमारा स्टूडेंट अपने में है, अनुराग शर्मा। तो अब ये कोई भी मन चाहेगा कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखा, तो ऐसा नहीं है कि अनुराग ने रिसर्च करी उसको वो ऑर्गेनिज्म दिखा वो अपने नाम से कोई उसका नाम रख देगा, है ना। पर वो अपना नाम उस ऑर्गेनिज्म के नाम से जोड़ सकता है, सिर्फ इतना कर सकता है। अनुराग को क्या करना पड़ेगा? अगर प्लांट का नोमेनक्लेचर देना है, किसका बेटा? प्लांट का। तो एक रूल है ना, जो कि किसमें लिखे हैं? इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर में, उसके हिसाब से देना पड़ेगा। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, इनके हिसाब से प्लांट की नेमिंग होगी। इनके हिसाब से अगर एनिमल्स का नाम देना होगा तो वो किस हिसाब से दिए जाएंगे? अकॉर्डिंग द रूल रिटन इन इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। क्लियर बात ये? ठीक है। जूलॉजिकल नेम यानी कि ये जो नाम हो गए प्लांट्स के, कौन से नाम हो गए बेटा? इनको हम लोग कौन से नाम कहते हैं बेटा? बोटैनिकल नेम। ठीक है। बोटैनिकल नेम विल बी बेस्ड ऑन रूल। ICBN, है ना, will be based on ICBN, and the zoological name will be based on IC जेड। ZN, ठीक है।
समझ में आ गया? Yes, sir. चलिए Yes, लिख sir. लीजिए। Done, sir. डन? Yes. No, sir. Sir, no. लिखो No, आराम sir. से, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं, Sure. आप लिखो आराम से। Done. Sir. हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की अपने, दैट इज व्हाट आर द यूनिवर्सल रूल फॉर ऑफ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर है इसके लिए यूनिवर्सल रूल क्या? ठीक है बेटा, Yes, sir. Yes, sir. पहला क्या रूल है? जितने भी साइंटिफिक नेम होंगे वो किस में लिखे जाएंगे? लैटिन में। ठीक है, लैटिन क्या है? एक लैंग्वेज है ना, Yes, sir. में होने चाहिए। तो साइंटिफिक नेम्स आर इन Latin. लैटिन। जैसे आपने ग्रीक सुना होगा, Yes, sir. ग्रीक क्या है? लैंग्वेज है। बहुत सारे हम वर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये आप पढ़ते हुए ये नाम आपने बहुत सुना होगा, कॉर्डेटा, Yes, sir. Yes, sir. आर्थ्रो। Arthropoda. आर्थ्रो का मतलब क्या होता है? जॉइंटेड। पोडा का मतलब क्या होता है बेटा? लेग्स। तो ये क्या हुआ, किसी वर्ड का मतलब ही तो निकाला है आपने इंग्लिश में, है ना? जॉइंटेड फीट्स या जॉइंटेड लेग्स, है ना? तो क्या मतलब है कि किसी लैंग्वेज से बनाया गया है। तो वैसे ही साइंटिफिक नेम क्या है? आर इन लैटिन। कैसे होते हैं? लैटिन में। और इनको कैसे लिखा जाता है? जब प्रिंट करा जाता है तो इटैलिक्स में लिखते हैं। इटैलिक्स जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तिरछा तिरछा जो लिखा जाता है, रिटन इन इटैलिक्स। कैसे लिखेंगे आप? इटैलिक्स में लिखेंगे जब प्रिंट करेंगे। और जब आप इसको हैंड रिटन करेंगे तो साथ में क्या कर देंगे उसको? जैसे कि Underline. लिखा है Underline. मैंगीफेरा इंडिका, इसको क्या करते हैं हम लोग? Underline. Mango. अंडरलाइन। कैसे होगा? जीनस अलग और स्पीशीज अलग। Underline. तो इसको हम क्या कहते हैं? व्हेन हैंड रिटन, जब इनको हाथ से लिखेंगे, ठीक है, दे आर अंडरलाइंड सेपरेटली। कैसे क्या करे जाते हैं? अंडरलाइन, Separate underline किया जाता हाँ, सेपरेटली अंडरलाइन करे जाते हैं। चलिए पहला पॉइंट ये हो गया, पहला रूल हमारे समझ में आ गया। ठीक है, अब जो भी आप नाम लिखेंगे उसमें पहला नेम कौन सा आएगा? जीनस नेम। कौन सा आएगा बच्चों? Genus name. जीनस नेम। दूसरा नाम कौन सा होगा? Species. बहुत सिंपल बेसिक चीज है ये। द फर्स्ट वर्ड is genus name and the second word is Species. second word is species name। ठीक है, जिसको जिसको आप क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। और जीनस नेम को जेनरिक नेम। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब जो जीनस नेम होगा दैट विल स्टार्ट विद कैपिटल लेटर। Capital letter. Okay, the genus name must start with capital letter। कैपिटल लेटर से ये शुरू होगा। एंड द स्पीशीज नेम शुड स्टार्ट फ्रॉम Small letter. Small letter. स्पीशीज नेम should start from small letter। ठीक है, स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए, है ना? अगला, अब अगर मान लीजिए कार्लस लीनियस ने इसका नाम दिया है, तो कार्लस लीनियस क्या होगा इसके?
ऑथर मैंगीफेरा इंडिका का अगर कार्लस नहीं दे तो ऑथर कौन हो गया? कार्लस Carlos Linus. है ना। अब क्या होगा, जो लीनियस का नाम आएगा वो पूरा नहीं लिखा जाता है, ठीक है, वो कैसे लिखा जाता है? एब्रीविएटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, और एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम। जो नाम है मैंगीफेरा इंडिका, ये पूरा जब खत्म हो जाएगा तब उसके बाद उस जगह का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल निशांत भारद्वाज, अगर मैंगीफेरा इंडिका निशांत भारद्वाज ने नाम दिया है तो आखिर में क्या आएगा? BARD फॉर द भारद्वाज। उसी तरीके से क्या आता है, लीनियस ने दिया है तो हम क्या लिखते हैं? LINN। और इसको आप क्या नहीं करते हैं? इटैलिक्स में नहीं लिखते हैं। ये कैसे लिखेंगे आप? रोमन में कैसा था? खड़ा खड़ा सीधे सीधे लिखा जाता है ना। द ऑथर नेम शुड बी इन एब्रीवेटेड फॉर्म एंड नेवर बी Ital. इटैलिक्स, कभी भी इटैलिक्स नहीं होता। क्लियर है ये पॉइंट? Yes, sir. लिखते हैं नेम ऑफ ऑथर, ठीक है, किस फॉर्म में आएगा? इन, Roman. हाँ, रोमन में आएगा इन एब्रीवेटेड फॉर्म, एंड रोमन appears at the end of बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही किसी का नाम आएगा। क्लियर हो गई बात ये? Yes, Yes, sir. sir. फॉर एग्जाम्पल मैंगीफेरा इंडिका लिंक, मैंगीफेरा इंडिका लिन, ये हो गया एब्रीवेटेड फॉर्म में ऑथर नेम। लिख लो बच्चों। Done, sir. Done, sir. Done, sir. ओके, बाकी बच्चे भी लिख लें, इनका रहेगा। Done, sir. Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. No, sir. No, sir. No, sir. ओके, आई विल वेट फॉर मिनट, है ना, देन आई विल मूव अहेड। Done, sir. Done, sir. लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलिए ठीक है। अब अगला टॉपिक है आपका टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है? देखो, आपको पहले ही पता है टेक्सोनॉमी का प्रोसेस क्या है, बताओ। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड Classification. ठीक है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करोगे तो किसी ना किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में करोगे, ठीक है भाई, उसकी वो रैंक होगी। आपने मान लीजिए ये लिखा है, क्या लिखा है बेटा? ह्यूमंस। ह्यूमंस की आप बात कर रहे हैं भाई, ह्यूमन की एक स्पीशीज पाई जाती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Sapiens. सैपियन। सैपियन यहाँ पर क्या है? Species. Species. स्पीशीज है। ये क्या हो गई उसकी, ह्यूमन की Category. कैटेगरी हो गई। इस कैटेगरी को आपने क्या नाम दे दिया? बेसिकली ये क्या हो गई? Taxonomic category. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, ठीक है। अब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये ह्यूमन क्या है? एक एनिमल है, ठीक है। अब ये क्या हो गया ह्यूमन का? एनिमेलिया। ये क्या हो गया ह्यूमन का? Kingdom. Kingdom. किंगडम हो गया। मगर किंगडम भी क्या है? आपकी एक Category. कैटेगरी भी है। पर आप ये कहोगे कि ये जो कैटेगरी है ये क्या है? Highest. इसको आप क्या कहोगे? लोएस्ट। तो यानी कि आपने कैटेगरी को क्या दे दिया? Rank. रैंक। तो अपने आप में कैटेगरी क्या बन जाती है?
रैंक, अगर कोई कहे व्हाट इज कैटेगरी, यू कैन आल्सो से दीज आर द रैंक एंड दीज आर द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। भाई स्पीशीज में भी क्या आएगा, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आएगा, ठीक है। किंगडम में भी क्या आएंगे, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आएंगे। तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि हायरार्की देखी जाती है, ठीक है। हर स्टेप पे आपको क्या मिलेगी, एक कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रैंक भी कहते हैं। जब उस पूरी हायरार्की को पढ़ते हैं तो उसमें आप क्या कहते हैं, ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की है। ये थोड़ी बात पॉइंट समझ में थोड़ा सा, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको क्या करना है, क्लासिफाई करना है। क्या करना है बेटा, क्लासिफाई। तो Classify. क्लासिफिकेशन के लिए इन्वॉल्व होता है, क्लासिफिकेशन तब करोगे जैसे कि अगर मैं आपको क्लासिफाई करके आप नीट वाले बैच में आए हैं, ठीक है। तो नीट क्या है, कैटेगरी है, ठीक है। आपको क्लासिफाई करा गया, उस बैच के लिए सेपरेट करा गया और प्लेस करा गया। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। अब नीट में आपके पास कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो अभी, बायो। आप कौन से क्लास में हो एक्चुअली, 12th, है ना। 12th पास आउट थोड़ी नहीं हो, 12th में ना सारे बच्चे, Yes, sir. है ना। तो ये क्या है, आपका एक्चुअल कैटेगरीज निकल के आ रही है। क्लास 12th के हैं, नीट के लिए हैं, अभी बायो पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, ये ऐसी कैटेगरीज है। तो क्लासिफिकेशन के लिए भी क्या चाहिए हम लोग को, कैटेगरीज चाहिए, ठीक है। अब वो कैटेगरीज कहां मिलती है, क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व्स, इसको मिटा दे जरा, हायरार्की ऑफ स्टेप्स, ठीक है, इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट हर स्टेप क्या है अपने आप में कैटेगरी है, जिसको आप क्या कहते हैं, नॉर्मली रैंक भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम यहां पर लिख लें, इसको मिटा दें इधर वाला, ये समझ में आ गया, ह्यूमन सेपियंस वगैरह, इसको मिटा दूं, Yes. ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। लोएस्ट से चलेंगे हाईएस्ट की तरफ, स्पीशीज, ठीक है, जीनस, Family. फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम, और लास्ट में बेटा Kingdom. Kingdom. किंगडम, ठीक है। दीज ऑल आर कैटेगरीज। इतनी बात समझ में आ गई, Yes, sir. ये सारी की सारी क्या है बेटा, Categories. कैटेगरी है। चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ लीजिए, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में, हर स्टेप क्या है अपने आप में एक क्या मिली, हर स्टेप पे क्या मिल रही है आपको, एक कैटेगरी पड़ रही है। तो स्पीशीज सबसे नीचे हो रही है, तो स्पीशीज स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है, स्मॉलेस्ट रैंक हो जाती है। अपने आप में हर कैटेगरी क्या है, ईच कैटेगरी इज अ रैंक। आप नीचे से ऊपर भी पढ़ सकते हैं और ऊपर से नीचे भी पढ़ सकते हैं। ये जो बना है ऊपर से लेकर नीचे तक, इसको हम लोग बोलते हैं हायरार्की, ठीक है, टेक्सोनॉमिकल या टेक्सोनॉमी हायरार्की, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन किसी को, No, sir. No, ठीक। sir. अब कुछ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे कि ह्यूमंस की अगर बात करूं तो वो पर्टिकुलर कैटेगरी को ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे ह्यूमन की स्पीशीज जो है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सैपियंस। Yes, सैपियंस क्या sir. है ह्यूमंस की, Categories. स्पीशीज, है ना। जीनस क्या है ह्यूमन का, होमो। Homo. फैमिली क्या है, होमिनिडे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है। ऑर्डर क्या है, प्राइमेटा। क्लास क्या है बेटा, Mammalia. मैमलिया। फाइलम क्या है, Chordata. Chordata. किंगडम क्या है बेटा, Animalia. Animalia. एनिमल है। इसको याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, एनिमेलिया किस कैटेगरी में आ रहा है, किंगडम में, Kingdom.
तो ये एनिमेलिया जो ग्रुप होगा, जितने भी एनिमल्स हैं उनका एक ग्रुप बनाया, किस में डाल दिया, एक कैटेगरी में डाल दिया। उस कैटेगरी को आप क्या कह रहे हो, किंगडम। बात समझ में आई? अब ये जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्यूपाई कर रहा है पर्टिकुलर कैटेगरी को, इसको हम लोग कहते हैं टैक्सॉन। क्या कहते हैं बेटा, टैक्सॉन। ध्यान से सुनना, ये थोड़ा पॉइंट क्लियर हुआ। इस टैक्सॉन में जरूर कैटेगरी वही रहेगी। अब जरा अगर मैं किसी प्लांट की बात करूं तो यहां पर क्या आ जाता, किंगडम में प्लांटे आ जाता। यस सर। तो Yes, सारे sir. प्लांटे क्या हो गए, टैक्सॉन हो गए। कैटेगरी क्या हो गई उसकी, Kingdom. ठीक है। किंगडम। जैसे अब मैं यहां लिखूं एंजियोस्पर्म फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो ये एंजियोस्पर्म क्या हो गया, इसका टैक्सॉन हो गया। कैटेगरी क्या रही, फाइलम। फाइलम। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज नोन एज टैक्सॉन। रट्टा मार लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ बच्चों सबको? Yes, sir. A group of organisms occupying a particular category क्या कहलाएगा, टैक्सॉन। प्लूरल टैक्सा, ठीक है। मेमिलिया क्या है इसका, टैक्सॉन। क्लास क्या है, कैटेगरी। इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है। और अब देखो, इनको रैंक भी बोलेंगे, और दूसरा नाम क्या है, हर कैटेगरी या टैक्सॉन क्या होता है, एक यूनिट होती है। बहुत सारी पॉइंट्स हैं इसमें, ये जो है सब बातें वो सेम कहेगा। हर चीज इसमें कैटेगरी है। जैसे किंगडम भी क्या है, आपकी कैटेगरी है। फाइलम भी क्या है, आपकी कैटेगरी। किंगडम भी क्या है, रैंक है। फाइलम भी क्या है, रैंक है। अप टू द स्पीशीज सारी कैटेगरी भी है, सारी क्या है, रैंक है। और अप टू द किंगडम टू द स्पीशीज, अगर किंगडम से लेकर स्पीशीज तक आप इसको समझोगे तो ये सारी सारी क्या है, दीज आर द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ईच, मैं लिख रहा हूं, ईच कैटेगरी और टैक्सॉन, ऑफ लिख दिया मैंने, और टैक्सॉन रिप्रेजेंट क्या करता है, रिप्रेजेंट क्या करता है, द यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। पॉइंट क्लियर? Yes, sir. यस। Yes, sir. सबको, किसी को भी नहीं क्लियर पूछ लो बेटा। सबको समझ में आया? दोबारा समझाएं इसको, रिपीट कर दो। रिपीट कर दे। Yes. देखो बेटा, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है वो हम बताना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से किसी भी कैटेगरी में डालना, क्लासिफिकेशन करना। अब उनके लिए पहले कैटेगरी बनाना पड़ती है, ठीक है। जैसे कि कैटेगरीज है हमारे पास, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये क्या है बेटा, सारी की सारी कैटेगरीज। Categories. अब हर स्टेप पे कैटेगरीज आ रही हैं, है ना। तो ये जो स्टेप है फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, किंगडम टू स्पीशीज, ये एक हायरार्की बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिक हायरार्की, ठीक है। अब हर कैटेगरी में कुछ ऑर्गेनिज्म प्लेस करे जाएंगे, उनका ग्रुप प्लेस करा जाएगा। हर कैटेगरी में ऑर्गेनिज्म का क्या प्लेस करा जाएगा, ग्रुप। ग्रुप। उस ग्रुप को आप लोग बोलोगे टैक्सॉन। क्या बोलोगे, टैक्सॉन। टैक्सॉन। क्लियर है? यस सर। मेमेलिया क्या हो गया, टैक्सॉन। क्लास। मेमेलिया, हाँ, मतलब कैटेगरी क्या होगी उसकी, क्लास। क्लास है? टैक्सॉन। हाँ, टैक्सॉन ही तो है वो। अगर होमो पूछा जाए, होमो इज व्हाट, टैक्सॉन, एंड द कैटेगरी ऑफ होमो इज जीनस। Genus. अभी क्लियर है सबको? यस। ठीक है। और हर कैटेगरी या टैक्सॉन अपने आप में यूनिट है। जैसे सबसे छोटी यूनिट कौन सी होगी, सबसे नीचे स्पीशीज। स्पीशीज, सबसे लार्जेस्ट कौन सी यूनिट हो गई, किंगडम। किंगडम। अच्छा, एक पॉइंट में अभी क्लियर करता चलो कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाएंगे स्पीशीज से किंगडम की तरफ, वैसे वैसे आपको क्या मिलते जाएंगे, कैरेक्टर्स में डिफरेंशिएशन ज्यादा मिलता जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। स्पीशीज में आप कुछ चुनिंदा पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि स्पीशीज है, ह्यूमंस की बात कर लो, है ना, सेपियंस है, हमारी तो एक ही स्पीशीज है, हमारे रंग रूप सारे लगभग लगभग एक जैसे होंगे, ज्यादा करेक्टरिस्टिक्स मिलते होंगे, है ना। जीनस में भी चलिए मान लिए करेक्टर मिलते हैं।
फैमिली में डिफरेंसेस बढ़ जाएंगे, प्राइमेटा में तो बहुत आ जाएंगे, प्राइमेट्स बहुत सारे हैं, मेमेलिया में तो आप जानते हो कौन कौन आता है, क्लास मेमेलिया में कौन कौन आता है, कोई बताएगा मुझे, है ना? मैमल्स आते हैं सारे के सारे, यस सर। ठीक है, तो मैमल्स आ जाएंगे। कॉर्डेटा में क्या आता है, कॉर्डेटा में तो बहुत ऑर्गेनिज्म आते हैं, ठीक है, वर्टिब्रेट्स भी आते हैं और इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं। और जब एनिमेलिया में जाएंगे, एनिमेलिया में तो 11 फाइलम आ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम पोरीफेरा टू कॉर्डेटा। तो जब हम देख रहे हैं एनिमेलिया में 11 फाइलम आ रहे हैं, तो 11 फाइलम के बीच में डिफरेंसेस ज्यादा होंगे ना। Yes, sir. एज वी मूव ऑन अप इनटू दिस टेक्सोनॉमिकल हायरार्की, ऊपर की तरफ जाते हैं, द डिफरेंसेस इंक्रीजेस। ठीक है बेटा, Yes, sir. यस Yes, लिख लो, और नहीं लिखा हो तो Thank you, sir. हाँ लिखो बेटा, लिखो। हो गया बच्चों? यस सर। yes, sir. ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। पहली फर्स्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज स्पीशीज। स्पीशीज क्या है, एक लाइन में याद रखना बच्चों, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म एंड कैन इंटरब्रीड। ठीक है, आपस में ब्रीड कर सकें और क्लोजली रिलेटेड हो, और उन ब्रीड ऐसा नहीं कि ब्रीड ही कर पा रहे हैं, साथ में प्रोड्यूस करें ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आगे भी ब्रीड कर सके। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं, डॉग्स हैं, ठीक है, डॉग्स हैं, डॉग्स की आपने क्या कौन, जर्मन शेपर्ड भी सुना होगा, है ना, पप भी सुना होगा, और आपने अल्सेशियंस भी सुने होंगे, बुलडॉग भी सुना होगा, पिटबुल भी सुना होगा। ये क्या है, Breed. ब्रीड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रीड्स हैं। ठीक है, अब जो लेब्रा सुना होगा, बहुत सारे सुने होंगे, है ना, अब कैट्स में भी सुने होंगे आपने ऐसे। तो हम स्पीशीज उनको कहते हैं जो कैसे हो, क्लोजली रिलेटेड। तो हम स्पीशीज को कैसे लिखेंगे, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड organisms that can इंटरब्रीड। interbreed, आपस में ब्रीडिंग कर सके, है ना, इंटरब्रीड, and can produce साथ में kind. हाँ ओन काइंड, जो ओन काइंड हो ना बेटा, वो कैसी हो, फर्टाइल हो, मुद्दा ये है, ऐसा ना हो इनफर्टाइल हो। जैसे कि मान लो कि क्या करा है आपने, जैसे हॉर्स और डंकी का कराते हैं, तो क्या पैदा होता है, म्यूल, और कैसा होता है बच्चों वो, Unfertile. इनफर्टाइल। बड़ा पॉइंट समझ में आया क्या कहना चाह रहे थे, Yes, sir. प्रोड्यूस फर्टाइल Offspring. ऑफस्प्रिंग। ठीक है बेटा, और ये कैसी है, सबसे Smallest. लोएस्ट लोएस्ट कैटेगरी, कैटेगरी। सबसे लोएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, और जैसे आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, ध्यान रखिएगा, जिसमें सारे नाम दिए, कॉमन नेम, जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिसोड, वो आपको क्या करनी है, लर्न करनी है, क्योंकि एनसीईआरटी से सवाल आता है। अच्छा एक और बात बता दूं, एनसीईआरटी से सबसे ज्यादा उठा है सवाल किस पे, ह्यूमंस पे और इंसेक्ट्स पे। ठीक है, ह्यूमन का जरूर पूछते हैं और इंसेक्ट का, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, हाउस फ्लाई वगैरह, समझ रहे हैं? Yes, sir. तो स्पीशीज समझ में आया। Yes, sir. चलिए अब जीनस की बात करते हैं, दूसरी चीज, कुछ नहीं करना आपको, जो पढ़ाया जाए उसके ऊपर वाला उठा लो, जो आपको याद करनी है, ये हो जाता है जीनस। किसको हम कहते हैं, ग्रुप ऑफ क्लोजली Related species. बस ये ऐसे ही याद करना है इनको, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, Potato. टोमेटो एंड ब्रिंजल, है ना, इन सबका जीनस क्या है, सोलेनम।
क्या है बेटा जीनस? Solanum. सोलेनम जीनस है, ठीक है। यानी कि ये तीनों स्पीशीज तो हैं अलग अलग, पोटैटो की स्पीशीज अलग है, ठीक है। ब्रिंग टोमेटो की अलग है भाई, ट्यूबरस्टम लाइकोपर्सिकम, है ना। और इन सब की क्या है, अलग है। तो मगर इनके करेक्टरिस्टिक क्या हो रहे हैं, सेम हो रहे हैं। तो इनको उठा के किस में डाल दिया, एक जीनस में, जिसको नाम दे दिया गया भाई, कौन सा है, सोलेनम। Solanum. अब सिमिलरली हम एग्जाम्पल किसका ले लें अब, एनिमल का। जैसे लायन है, टाइगर Leopard है ना, and leopard. लियोपार्ड है, और Yes, sir. ये है। तो इन सबको क्या करा, इन लोगों के करेक्टरिस्टिक मैच कर रहे थे, तो इसमें किस में डाल दिया, जीनस Panthera. पैंथरा, Panthera. पैंथरा में डाल दिया। तो ये हो गया इसका जीनस। कोई कंफ्यूजन किसी को? No, sir. ठीक है। अब कोई कहता है कि बिल्ली जो होती है शेर से मिलती है, चीते से मिलती है, ठीक है। हाँ मिलती है, मगर इतनी नहीं मिलती कि उनका जीनस सेम कर दिया जाए। बिल्लियों का जीनस अलग है। जीनस कौन सा है बिल्लियों का, कैट का, फेलिस। Felis. समझ गए? Yes, sir. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ ये हो सकता है बिल्लियां जो है चीतों शेर से मिलती हैं, हो सकता है इसी जीनस में आती हो। ठीक है बेटा, Yes, Yes, sir. sir. लिख लो। Done, sir. Done, sir. ओके, बाकी लोग भी लिख लें, अभी देंगे, टाइम देंगे, 1 मिनट है पूरा, आप लिखिए आराम से। चलिए बेटा आगे देखें, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब फैमिली के बाद, फैमिली नहीं, जीनस पढ़ाया ना मैंने भी। Yes. Yes, तीसरा sir. में क्या आएगा, थर्ड है, बी है, सी है, क्या लिखा है, बी, ओके ठीक है। अब आपका हम लिखेंगे सी। फैमिली, Family. ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, Janus. Venus. जेनरा है, जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस, है ना। अब एक बात सुनिए भाई, जीनस को हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मली, जेनरा बोलते हैं ना। अब हम लोग, एक जीनस आपका क्या है, हमने अभी पढ़ा था जीनस सोलेनम, जिसमें क्या डाले थे, Potato. Ninja. Tomato beans. Brinjal है tomato. ना। अब हमने इस जीनस सोलेनम और जीनस दतूरा, है ना, दतूरा का नाम सुना होगा आपने। Yes, sir. Yes, sir. तो इनको क्या करा, एक फैमिली में इंक्लूड कर दिया, जिसका फैमिली के नाम दिया गया, Solanaceae. वेरी गुड, सोलोनेसी। अब एक बात ध्यान रखना, फैमिली के मोस्टली जो सफिक्स होते हैं, सफिक्स कहते हैं जिसपे वो खत्म हो रहा है, ठीक है, क्या होते हैं, ई या सी ई ए ई। ये थोड़ा सा याद रखने वाला है कि आ रहा है इन केस ऑफ प्लांट्स, Plants. है ना। अब एनिमल में देखो, एनिमल में आपने क्या था, एक जीनस हमने कौन सा पढ़ा था अभी, पैंथरा, Yes, sir. Or Phalish. और वेरी गुड, दूसरा हमने पढ़ा था जीनस फेलिस, Felis. है ना, बिल्लियों को और चीते वगैरह का। दोनों को उठा के किस में डाल दिया, Family Felidae. हाँ, इनकी एक फैमिली बन गई, खुशी खुशी रहने लगे, जिसको नाम दिया गया Felidae. Phalid. फेलिडे। ठीक है, जीनस फेलिडे में आ गए। ठीक है, इसमें ए में खत्म होता है इन केस ऑफ एनिमल्स। लिखो बेटा।
Done, sir. डन, Yes, sir. ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट इज ऑर्डर। Order. ऑर्डर क्या रहेगा? अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड, Family. ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज किस में आ जाएंगे? ऑर्डर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन प्लांट्स आपका ऑर्डर पोलीमोनियल्स। पोलीमोनियल्स के अंदर कौन कौन सी फैमिली आ जाएंगी? फैमिली सोनेलेसी एंड फैमिली Felidae. सॉरी तो कौन सी? बता रहा हूं, कंसिस्ट ऑफ, इसमें आ जाएगी फैमिली सोलोनेसी और दूसरी फैमिली है बेटा कॉन्वोल्वुलेसी, ठीक है। ये दो फैमिली किस में आ जाती हैं? ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में, तो ठीक ये है। कौन सी है? ये खूबसूरत से फूल होते हैं इनके, है ना, बहुत अलग से। मगर ये समझ लो कि इन दोनों फैमिली को हमने किस में रख दिया है? एक ऑर्डर में कंबाइन कर दिया, पॉलीमोनियल्स में, ठीक है। Yes, sir. हाँ, अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल किसका करना है हमें? एनिमल्स का। तो हमने क्या करा, जो आपके फेलिडी थे उनको और साथ में एक और को लिया, अब बता रहा हूं, उनको एक ऑर्डर में डाल दिया जिसका नाम था कार्निवोरा। कार्निवोरा। तो अब कार्निवोरा को डाल, कार्निवोरा में कौन कौन सी फैमिली आई? एक तो आपकी फेलिडी आई, ठीक है, एक फेलिडी आई, दूसरी आई फैमिली कैनिडे। कैनेडी। कैनिडे। कैनेडी किसकी होती है? टॉक्स की, ठीक है। अभी कार्निवोर्स होते हैं, ये आर है, ठीक है, कार्निवोर्स। बात समझ में आ गई? इजी है, बहुत बहुत इजी है। आपके समझ में आ रहा है सबके? Yes, sir. यस सर। चलिए लिख लीजिए आप इसको। ये टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी खत्म हो तो दो क्वेश्चन दें आपको। Done, sir. सबने लिख लिया बेटा? No. Yes. No, यस sir. सर। Yes, sir. लिखो नो लिखो, सर। आराम से लिखो। Done, sir. Well Done. done. डन। Yes, sir. अच्छा, चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, हाँ, the binomial nomenclature system was first used by। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम किसने यूज करा था पहले? ये आपको आंसर देना है। पहला है आपका कैस्प्रे, कैस्पेरी। दूसरा है लिनियस। तीसरा है अंसमेयर। एंड लास्ट है आपका कैंप एंड गिली, कैंप एंड गिली, ठीक है। अब इसको आपको करना है पोल्स में, और देखिए बेटा पोल। Yes, sir. ग्रेट, करिए।
करिए, बाकी बच्चे भी रह गए, जल्दी लिख रहे हैं। चलिए मैं एंड कर रहा हूँ पोल। 90% बच्चों के सही आंसर आए, इसमें तो गलत आना ही नहीं था। ठीक है, क्या आंसर होगा बच्चों? यस। कैंप और गिली क्यों लगाई? तो पढ़ाया भी नहीं है, किसने सुना है इसका नाम? तो लगाना ही नहीं था। खैर, क्या पढ़ा दिया इससे पहले हमने? क्या पढ़ लिया? ऑर्डर। ठीक है, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग इसके बाद? क्लास। क्लास, है ना? क्लास नंबर क्या है? डी, नाउ ई। ठीक है, क्लास। क्लास क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड। ऑर्डर। ऑर्डर। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड। ऑर्डर किस में आ जाएगा? क्लास में आ जाएगा। ऑर्डर। एग्जाम्पल, आपने मोनोकॉट डाइकॉट प्लांट पढ़े? क्लास, यस सर। यस सर। उसमें डाइकॉट क्या है? टू क्लास। कोऑर्डिनेटर। हाँ, टू कॉटिलिडन है ना? तो डाइकॉटिलिडन क्या है वहां पर? क्लास है। ठीक है, इसके अंदर क्या आएंगे बच्चों? ऑर्डर आएंगे। कौन कौन से ऑर्डर आएंगे? ऑर्डर पॉलिमोनियल्स, और दूसरा ऑर्डर कौन सा आ जाएगा? सेपेंडिल्स। सुना है नाम इसका? Yes, sir. कौन से आते हैं इसमें फ्रूट? लीचीज, रेसबेरी, सिट्रस फ्रूट। ठीक है, किस में आ जाते हैं? सेपेंडिल्स में। अगला, एनिमल के केस में क्या रहेगा? क्लास कौन सा आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल मेमेलिया, है ना? मेमेलिया में क्या आ जाएंगे? ऑर्डर ट्राइमेटा। और दूसरा ऑर्डर कौन सा आ जाएगा? Carnivora. कार्निवोरा। ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? क्लास के अंदर। लिख लो। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. यस सर। लिखो लिखो।
Yes, sir. हो गया? Done. Yes, Good. sir. Yes, sir. चलिए अगला क्या है बेटा? फाइलम। Yes, sir. Yes, sir. ये एफ आएगा ना? Yes, sir. फाइलम। फाइलम इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड Class. Class. क्लास Classes. क्लासेस। ठीक है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस। Classes. ग्रेट। चलिए, प्लांट के केस में हम फाइलम वर्ड नहीं यूज करते, हम क्या यूज करते हैं? डिवीजन, Division. है ना? डिवीजन यूज करते हैं, डिवीजन, डिवीजन यूज करते हैं। डिवीजन हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, एंजियोस्पर्म में कौन कौन से आपके आ जाएंगे? क्लास मोनोकॉट एंड क्लास Dicot. दोनों ही आ जाएंगे। Dicot. वेरी गुड। मोनोकॉटिलिडा नहीं, दूसरा कौन सा क्लास आ जाएगा इसमें? Dicot. डाइकोटिलिडनी वो कहाँ गया? ठीक है, अब एनिमल के केस में हम फाइलम ही कहते हैं। फाइलम, फाइलम कौन सा है भैया? कॉर्डेटा। Yes, sir. कॉर्डेटा में कौन कौन सी क्लास आ जाएंगे? Invertebrate. Mammalia. 5 क्लासेस हैं। परम, पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एवीज एंड मेमेलिया। जैसे कैसे याद रखते हैं? परम, पी से पाइसिस, ए से Amphibians. एम्फीबियंस, आर से Reptiles. Reptiles. रेप्टिलिया, और ए अगेन एवीज, और लास्ट में Mammalia. मेमेलिया। लिख लो, सबके सब क्या आएंगे? क्या से? Done, sir. डन, Done, sir. गुड। Yes, sir. रह तो नहीं गया किसी का? No, sir. ठीक, Sir, एक मिनट. पीछे कर दिया मैंने। Yes, sir. Sir, done. डन। चलिए, अगला कौन सा आएगा? Kingdom. किंगडम। किंगडम को हिंदी में क्या कहते हैं बेटू? साम्राज्य, है ना? कितने किंगडम है? 5। अभी हमें कौन सा पढ़ना है? कोई भी नहीं। किंगडम, अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड Phylum. फाइला। और प्लांट के केस में Division. Division. डिवीजन। ये क्या हो गया आपका? किंगडम हो गया। हाईएस्ट कैटेगरी है, सबसे ऊंची कैटेगरी ना। भाई साम्राज्य तो बड़ा ही होता है ना, तो इसीलिए क्या हो गया? हाईएस्ट Highest. कैटेगरी। ठीक है, अब जैसे कि कौन सा है किंगडम? कौन सा एग्जाम्पल याद रखे हम लोग? किंगडम एनिमेलिया। Plante. चलिए, हाँ पहले प्लांटे, क्योंकि हम कैसे चल रहे हैं, पहले हम प्लांट्स को लिख रहे हैं, तो किंगडम प्लांटे। अब इसमें क्या आ जाएंगे? किंगडम में क्या आएंगे? फाइलम आएंगे नहीं आएंगे? है बेटा? फाइलम में कौन सा आएगा? फाइलम एंजियोस्पर्म। Yes, sir. हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। दूसरा फाइलम भी लिख लें, और ब्रायोफाइट्स। ये तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला कौन सा? किंगडम कौन सा? Animalia.
एनिमेलिया। एनिमेलिया में कौन कौन से फाइलम आएंगे, कोई भी जो याद हो लिख लो। Ctenophora, Platyhelminth, आर्थ्रोपोडा। हाँ फाइलम। Arthropoda, Annelida. हाँ वैसे तो हम बड़ा सा एक फाइलम ले, फाइलम कॉर्डेटा एंड जो आपका मन चाहे वो एज यू विश। और मुझे सबसे बढ़िया लगता है कौन सा, कीड़े मकोड़ों का, दैट इज आर्थ्रोपोडा। Arthropoda. इजी टू लर्न दी एग्जाम्पल्स, है ना, इजी होते हैं। चलिए यहां पर आपकी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी खत्म हो गई बेटा, लिख लें आप ये। लिख लिया? यस सर। Yes, sir. ओके ठीक है बच्चों, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड विल बी हैविंग अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, टेक्सोनॉमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक इज, किसी भी रैंक का टेक्सोनॉमिक ग्रुप को आप क्या कहेंगे? पहला ऑप्शन है क्लास, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ऑर्डर, तीसरा ऑप्शन है फाइलम, और चौथा ऑप्शन है टेक्सॉन। आपको चूज करना है क्या करेक्ट ऑप्शन, और मैं दूसरा पोल लॉन्च कर रहा हूं, दैट इज, ये लीजिए, मिला? यस सर। लिखिए लिखिए लिखिए। करो बेटा, बाकी बच्चे भी करो। अभी 50 बच्चों ने आंसर दिया, बाकी बच्चे भी दें। चलो बस 10 सेकेंड और, इस क्वेश्चन के लिए इतना, इससे ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है, एंड पोल कर दिया मैंने, 87% बच्चों ने सही आंसर दिया, दैट इज टेक्सॉन। टेक्सॉन। टेक्सॉन टेक्सॉन टेक्सॉन, ये सब के सब क्या हैं बच्चों, ये सब के सब क्या हैं, दीज आर कैटेगरी। Categories. कैटेगरीज। और टेक्सॉन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी इज नोन एज टेक्सॉन। टेक्सॉन। ये अंत तक याद रखिए, अंत का मतलब क्या है, नीट के एग्जाम्स तक आपको याद रखना है। क्लियर है यहां तक बात? चलो आपको समझ में आ रहा है, बहुत आसानी समझ में आ रहा है। अब आगे बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड्स क्या है? देखो बच्चों, कोई भी तरीका जो किस में मदद करे बेटा, टेक्सोनॉमी में मदद करे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेक्सोनॉमिक एड्स। टेक्सोनॉमिक एड, है ना। कुछ भी चीज, जैसे हर्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन्स हो गए, जूलॉजिकल पार्क हो गए, ठीक है, और टेक्सोनॉमिक कीज हो गई, दीज आर व्हाट, एड दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कोई भी मेथड, एनी मेथड, इंस्टीट्यूट, place that help in taxonomy of an organism, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? टेक्सोनॉमिक एड। एड्स। ठीक है, इसमें पहला जो टेक्सोनॉमिक एड है वो है आपका हर्बेरियम।
ठीक है। हर्बेरियम, हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम एक ऐसी फाइल होती है जिसमें आपने क्या करा होता है, प्लांट के स्पेसिमेन को ड्राई करके प्रेस करके शीट पे प्रिजर्व करके रखा होता है। ठीक है। अच्छा, मैंने कोई क्वेश्चन दिया था आपको? Yes, sir. क्या दिया था? Why Astromeyer is the Darwin of 20th century? यस, डिड एनीबडी सर्च दैट? नो, नहीं? तो कर रहा है. बताओ ना फिर, व्हाई? Wait. ओके ओके ओके, ठीक है। So because he contributed a lot to the science, he was the leading evolutionary biologist in his time. And he promoted Darwin's hypothesis. ओके, तो डार्विन की हाइपोथेसिस प्रमोट करने की वजह से इनको कहा गया, या इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, है ना? अभी भी करेक्ट आंसर पूरा मतलब है सही बात आपकी, मगर वहां तक पहुंची नहीं हो जिसकी वजह से इनको डार्विन कहा गया है। ठीक है। और देखो बच्चों, आप लोग भी देखो ना, ठीक है? बाकी बच्चे कल भी होगा बॉटनी, तो कल का भी टाइम है आपके, ठीक है? और डेली एक आध क्वेश्चन मैं दूंगा आपको जो नीट में भी आपके इंपॉर्टेंट है, कि जैसे हर्बेरियम पे देने वाला हूं मैं। ये क्या है? स्टोर हाउस है। क्या है बच्चों? ये स्टोर Store. हाउस है ना, जिसको हम लोग कहते हैं रिपोजिटरी। रिपोजिटरी, ठीक है? किसका? ऑफ प्लांट स्पेसिमेन। प्लांट स्पेसिमेन को आप स्टोर करके रखते हैं कैसे? पहले प्लांट स्पेसिमेन को क्या करोगे बच्चों? ड्राइड करोगे। सुखाने के बाद क्या करोगे? उसको प्रेस कर दोगे। बनाई कभी हर्बेरियम शीट? एंड नहीं बनाई? No, sir. रिजर्व करेंगे उसके बाद। अच्छा, उसके आगे आगे बनाओगे, ठीक है। एंड प्रिजर्व रिजर्व ऑन शीट्स, ठीक है। अब से प्रिजर्व करने से काम नहीं चलेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा आपको? जैसे मान लो कि मैंने ये शीट ली है, ठीक है, होमवर्क आने वाला है पॉइजन 10। ऐड करने पड़ेंगे सर। क्या करना पड़ेगा बेटा? सर पॉइजंस, डीडीटी, जिससे मतलब वो पैथोजेनिक अटैक हो जाएगा उसको। ओके, हाँ, ये आप उसका तरीका बता रहे हैं प्रिजर्वेशन का भी एक तरीके से, है ना, जिससे कि चीजें ना आए, खराब ना हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट स्पेसिमेन आपने कर दिया है, इस पर ड्राई प्रिजर्व कर दिया है, पहचानोगे कैसे? जब तक क्या नहीं करोगे बेटा? लेबलिंग, है ना? जब तक आप क्या नहीं करेंगे बेटा? लेबलिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर्बेरियम शीट में क्या करते हैं आप? लेबलिंग करते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब लेबलिंग में लिखें क्या क्या, है ना? लेबलिंग में क्या क्या होगा? किस तारीख को आपने ये स्पेसिमेन बनाया? डेट आ गया। Please. प्लेस क्या थी? किसने कलेक्ट करा था? टाइम। है ना? कलेक्टर्स नेम बताएं, है ना? आप जो प्लांट है उसका इंग्लिश नेम क्या है? वेरी गुड, है ना? और बोटेनिकल नेम क्या है? और उसकी फैमिली क्या है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब आपको लेबल करना पड़ेंगे, ठीक है बेटा? तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द होमवर्क? समझ में आया होमवर्क क्या है? यस सर। क्या है? सर इसके डायमेंशंस पता करने हैं हर्बेरियम शीट के। हाँ, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ हर्बेरियम शीट? हर्बेरियम शीट के डायमेंशन क्या होते हैं, ये आप मुझे मालूम करके बताओगे। लिख लो बच्चों। Done, sir. अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैं आपको 5 आपको दे रहा हूँ टेक्सोनॉमिकल एड, एक मैंने आपको बॉटनिकल गार्डन दिया, हर्बेरियम दिया, बायोलॉजिकल म्यूजियम दिया, जू दिया, और टेक्सोनॉमिक की दी, ठीक है। 5 आपके पास क्या आई है? टेक्सोनॉमिकल एड। 8. सबसे क्विकेस्ट रिफरल किससे मिल सकता है आपको? बहुत तेजी से रिफरल लेना, मेरे टाइम नहीं मेरे पास, मैं जल्दी से देखने जाता हूँ क्या है। ई, सॉरी, की। अच्छा, और Sir, herbarium. हर्बेरियम। क्विकेस्ट रिफरल के आपने तो उठाया, सीधे देख लिया। की में क्या है? आपको कपलेट्स पता करना पड़ेंगे, वो लीड लेके जाएंगे, लीड से फिर आपको आगे लेके जाएंगे। बात समझ में आ रही Yes, sir. है? स्पीशीज की Dating. अलग है, जीनस की अलग है, हर कैटेगरी की अलग है। मतलब यहाँ पर क्या है, एक ही उसमें सब नाम आ जाएंगे, इसका ये नाम क्या है, ये अलग क्या है, ये अलग क्या है। समझ में आ रही बात? Yes, sir.
ठीक है, तो हर्बेरियम इज द क्विकेस्ट रेफरल, लिख ले रहे हैं यहाँ पे जिससे कि आपको नहीं याद रहे, फॉर क्विक रेफरल। चलो लिख लिया बेटा। Yes, sir. ठीक है, नेक्स्ट इज ए लिखा था, ठीक है। नाउ विल बी बी, दैट इज बोटेनिकल Gardens. Gardens. गार्डन्स। बोटेनिकल गार्डन्स क्या है? देखो बच्चों, यहाँ पर तो आपको लिविंग प्लांट्स ही मिलेंगे, सिर्फ कलेक्शन होगा किसका? लिविंग गार्डन्स का। क्यों होगा? आपके रेफरेंस के लिए, आपके स्टडी के लिए, आप आइडेंटिफाई कर सकें उस प्लांट को, सिंपल सी बात है। बॉटनिकल गार्डन्स का आपके लिए क्या काम है कि भाई आप उनको पढ़ सको और समझ सको, मगर इसका दूसरा काम क्या है? जैसे कि मान लो कोई एक गार्डन है, एक्स नाम का कोई एरिया है, यहाँ पर क्या करा है, एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, समझ में आ रही बात? कोई प्लांट लगा हुआ है, ठीक है, ये इसको क्या करा है कि इसको उठा के लेके आए हैं इसके होमली एरिया। होमली एरिया का मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी जहां पर ये उगता है ना, यहाँ पर ये ग्रो करता है, वहां से उठा के हम ऐसी जगह लेके आए हैं जहां पर ये क्या हो सके, बच सके। क्या हो सके बेटा? बच सके। ये जो प्रोसेस हुआ इसको हमने क्या कहा? कंजर्वेशन। क्या कहा बेटा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, थोड़ा सा आप लोग सिंसियर होकर सुनिएगा। कंजर्वेशन समझते हो? Yes, बचाना, sir. Yes, बचाना, sir. ये तो है। दोनों ही चीज एक्सटिंक्ट हो सकती है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल। Animals. दोनों को बचाने के दो तरीके हैं। एक तरीका है इन सिटू कंजर्वेशन और दूसरा तरीका क्या है बच्चों? एक्स सिटू। ठीक है, इन सिटू क्या है? मान लो कि हम लोग गए कहीं केरल वेरल या कोई भी जगह गए, ठीक है, किसी डेजर्टी इलाके में चलते हैं, ठीक है, डेजर्टी इलाके में गए, वहां पर कोई हमें दिखे कि वहां पर देखे यार पिछले साल हम आए थे तो यहाँ पर कंगारू रैट्स बहुत थे। कंगारू रैट समझ गए ना, डेजर्ट में आ जाते हैं, मगर अभी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो हमने क्या उसी एरिया के आसपास क्या बाउंड्री खींच दी जिससे कि वो कैसे हो जाए, सेफ हो जाए। Safe. वहीं पर जहां पर वो है वहीं पे क्या एक बाउंड्री बना दी और वहां पर वो सेफ हो गए। इसको हमने क्या इन सिटू। अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म है, हमें लग रहा है यहाँ पर इसके लिए खतरा है, ठीक है, हम उसको लेके आगे कहा, वहां से बाहर, और एक ऐसे एरिया में लाके जो उन्हें सेव कर दिया जो वहां के थे नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा? Etc. एक्स सिटू। बॉटनिकल गार्डन का मेन काम क्या है? एक्स सिटू कंजर्वेशन। प्लांट्स को मरने से बचाता है, मगर तरीका क्या होगा बेटा? वो प्राइमरी एक्स सिटू कंजर्वेशन। उसी बॉटनिकल गार्डन से आपको क्या मिल जाती है? आपको मदद मिल जाती है फॉर द रेफरेंस एंड Study. स्टडी, Study. है ना? स्टडी में क्या करोगे आप? कुछ नहीं करोगे, अब आइडेंटिफाई तो करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे, ठीक है। कैसे करोगे? जब तक इस प्लांट के आगे या आसपास या इस पर क्या ना हो, जब तक इस प्लांट पे क्या नहीं होगी, लेबलिंग। लेबलिंग जरूरी है ना, Yes, sir. ठीक है। और लेबलिंग किसकी होती है? इस प्लांट का क्या दिया होगा? बॉटनिकल नेम, और दूसरा Family. फैमिली। छोटे छोटे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप याद रखेंगे। यहाँ पर लेबलिंग किसकी हो रही है? बॉटनिकल नेम ऑफ फैमिली की। इसमें कोई कलेक्टर का नेम नहीं आ रहा, कौन लेके आया, किसने लगाया, कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसमें क्या है? सिर्फ Botanical name and family. फैमिली। प्राइमरी रोल ऑफ बॉटनिकल गार्डन इज एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है, Conservation. ठीक है। लास्ट टॉपिक्स चल रहे हैं हमारे, बिल्कुल अब लास्ट 3 पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं। किस चीज को रिपीट कर दूं प्रियांशी बेटे? बोलो। फेमस बोटेनिकल आइडेंटिफिकेशन को। Gardens. आइडेंटिफिकेशन को। देखो प्लांट को पहचानो कैसे? मान लो ये प्लांट है, ठीक है ना, और ये इस तरीके से दिख रहा है, कौन सा प्लांट है ये? क्या लग सकता है ये? क्या है ये?
banyan ट्री है ना? आपको मालूम था इसलिए आपने बता दिया। अगर नहीं मालूम होता, पहली बार देखते, तो यहाँ पर कुछ उस पर लिखा नहीं होता, नेम प्लेट लगी नहीं होती इसकी। तो नेम प्लेट से पहचानना क्या कहते हैं इसको? आइडेंटिफिकेशन, है ना? तो आइडेंटिफिकेशन का मतलब हो गया पहचानोगे कैसे ये किसका पेड़ है, तभी तो आप उसकी स्टडी कर पाओगे। मान लो आप बैंनियन ट्री पढ़ने जा रहे हो, आपको पता ही नहीं बैंनियन ट्री क्या है, और पता नहीं, कोई बात नहीं, अगर वहां पर उसकी लेबलिंग लगी है तभी तो आप बैंनियन ट्री पे स्टडी कर सकते हो, है ना? जैसे बहुत सारे हैं, लेथारियस ओडोरेटस हमने पिछली बार पढ़ा था, जब हम एपिस्टेसिस वगैरह पढ़ लेते हैं, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं। तो भाई जब तक आपने देखा नहीं होगा फिर तो कैसे पहचानोगे? नहीं देख तो पहचानने के लिए क्या होगा? वहां पे लेबलिंग होगी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? आइडेंटिफिकेशन। फेमस बोटेनिकल गार्डन्स। अभी बोटेनिकल गार्डन कौन कौन से फेमस है? सबसे पहले जो फेमस आता है वो कौन सा है? रॉयल, शाही रॉयल बोटेनिकल गार्डन। ये कहां पर है भैया? क्यू, इंग्लैंड। ठीक। दूसरा कौन सा है? इंडियन बोटेनिकल गार्डन। शाबाश। कहाँ मिलेगा? हावड़ा। ये कहां पर है? इंडिया। इंडिया, कोलकाता इंडिया। चलो इंडिया लिख देना सिर्फ, इंडिया। ठीक है। और ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, एन नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। हाँ, लखनऊ में है, NBRI, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां पर है बेटा? Yes. लखनऊ, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश, इंडिया। ठीक है बेटा, लिख लो। ठीक है, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और कल ही देखते हैं फिर आगे उसके टाइम बचेगा उसमें क्या करते हैं। ठीक है बेटा। मैं बच्चों रुक जाओ, जिन बच्चों ने सिलेबस नहीं सुना, जो नहीं थे उनको सिलेबस बता दे रहा हूँ, पहले ये लिख लो, एग्जाम का सिलेबस बता दे रहा हूँ जो इस वीक होना है। यस सर। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। बता रहा हूँ। ठीक है, सिलेबस रहेगा बॉटनी का, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा है ये? द लिविंग वर्ल्ड। द लिविंग वर्ल्ड, जिंदा दुनिया, है ना? और दूसरा जूलॉजी का कौन सा रहेगा बच्चों? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। हाँ, जानवरों का साम्राज्य, एनिमल किंगडम। ओके, अच्छा सुनो, हो सकता है कि कल ये चैप्टर विद इन 20 और 25 मिनट्स खत्म हो जाए। आई विल टॉक टू द मैनेजमेंट एंड आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ जूलॉजी टुमारो विद इन। ठीक है, बट यस सर। देखते हैं, अदरवाइज जो भी डिसाइड करेंगे मैनेजमेंट वो होगा। मैंने पहले इन्फॉर्म कर दिया आपको। तो ब्रिंग बोथ बुक नोटबुक्स, है ना, जूलॉजी एज वेल एज बॉटनी। ओके सर। ठीक है बच्चों, बाकी कल देखते हैं, कल पढ़ते हैं इस चैप्टर को आगे। ओके बेटा, बाय, थैंक यू। ओके बाय। Bye, sir.